बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 7 क्वेश्चन 6 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है फाइंड वेदर द सेट्स पी एंड क्यू गलती से लिखो, ये पी एंड क्यू नहीं है बल्कि क्या है ए और बी, क्योंकि नीचे सेट ए और बी में गिवन है। तो फाइंड वेदर ए एंड बी और लेपिंग सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। तो इस क्वेश्चन से करने से पहले आप लोग ज़रा समझो कि और लेपिंग सेट्स क्या होते हैं या और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। और लेपिंग सेट्स, लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है, दो सेट लेंगे। लेट्स सपोज ए आपके पास एक सेट है, क्या सेट है आपके पास? लेट्स सपोज ए कोई भी सेट है 1 2 3 4। लेट्स सपोज बी आपके पास कोई सेट है 1 2 ए बी। मैं कहता हूं कि ए और बी ओवरलैपिंग है। क्यों? या ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो, कम से कम एक की कंडीशन है। एक से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक का कॉमन होना ज़रूरी है। अब ए और बी मैं कहता हूँ कि ओवरलैपिंग है। क्यों? यहाँ पे 1 2 दोनों में है तो ये ओवरलैपिंग सेट है। क्यों? इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो दो ऐसे सेट या द टू सेट्स, टू आर मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग आर सेड टू बी ओवरलैपिंग सेट इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट आर कॉमन इन बिटवीन देम। ठीक है, टू आर मोर सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन बिटवीन देम। अब एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है ए बी सी। लेट्स सपोज एक और आपके पास सेट है बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ। मैं कहता हूं कि ए और बी ओवरलैपिंग है। क्यों? इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? सी कॉमन है, एक की कंडीशन है। ठीक है, एक से ज़्यादा 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ओवरलैपिंग सेट। याद रखना, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई सेट ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है? आप क्या करेंगे? उन दोनों या दो से ज़्यादा सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा, कभी भी एम्प्टी सेट नहीं आएगा। ये कंडीशन है। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए कितना है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है 1 2 ए बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? वो नंबर जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या है 1 2। ए इंटरसेक्शन बी चूँकि एम्प्टी सेट नहीं है सो इट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट दोबारा पढ़ लेते हैं, दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना ज़रूरी है। ठीक है, डिफिनीशन कर लेते हैं। टू और मोर सेट आर सेड टू बी ओवरलैपिंग इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन बिटवीन देम। उसके बाद आ जाते हैं डिसजॉइंट सेट्स पे। ठीक है, नाम ही से डिसजॉइंट, ठीक है, जो डिफरेंट हो। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज आपके पास एक सेट है ए बी सी डी। ठीक है, लेट्स सपोज बी आपके पास एक सेट है 1 2 3 1 2 3 4। अब मैं कहता हूँ कि ए और बी और डिसजॉइंट सेट्स है। क्यों? इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। उनको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू आर मोर देन टू सेट्स are said to be disjoint sets if there is no common element in between them, जिनमें कुछ भी कॉमन न हो। अब कैसे पता चलेगा कि दो सेट और दो या दो से ज़्यादा सेट्स ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है? उनके लिए हम क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। मैं लेता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, यह हमेशा किसके बराबर आएगा? एम्प्टी सेट। देखते हैं आता है या नहीं आता। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। इंटरसेक्शन बी क्या है 1 2 3 4। देखते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हो, क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? नहीं है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया? एम्प्टी, सो इट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ये मेरे पास क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ऐसे जिसको समझ आया क्वेश्चन वो कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहला लिखा हुआ है, पहला क्या लिखा हुआ है? A is the set of natural number between 35 and 60। 35 और 60 के दरमियान नेचुरल नंबर। ठीक है, 35 और 60 मेंशन नहीं करना। ठीक है, इनके दरमियान वाले लिखने। B is the set of natural number between 50 and 80। ठीक है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। A is equal to, सबसे पहले लिखते हैं टेबुलर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म में ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 35 एंड 6 से। तो 35 नहीं आएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 36, क्योंकि दरमियान में 36, 37, 38, 39, 40 जाते जाते कहाँ तक जाएगा, अप टू 60। 60 से पहले क्या है, 59। तो 36 से लेकर 59 तक सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, बी लिखा हुआ है, बी क्या लिखता है, नेचुरल नंबर बिटवीन 50 एंड 80। 50 और 80 के दरमियान नेचुरल नंबर 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 वे टू कहाँ पे 79 तक, क्योंकि 80 से छोटा क्या होता है 79। ये दो हमें सेट गिवन है, इन दोनों का हमने बताना है कि आया ये दो ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है। ठीक है, आप लोगों ने सोल्यूशन में लिखने, सोल्यूशन ए और बी लिखे। अब हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 36, 37, 38, ये कहाँ तक जाता है 59। ठीक है, इंटरसेक्शन बी सेट क्या है 51 से 70, 51, 52 अप टू 79। अब ज़रा देखो, ए आपके पास है 36 से 59, बी आपके पास है 51 से 79। ज़रा देखो इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन आते हैं। देखना, यहाँ से लेकर 36 से 59 तक है और या 51 से 79 तक है, मतलब ऊपर वाले सेट में ए में 50 तो है, 50 है तभी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। और बी में देखो 51, 52, 53, 54, 55, 59 आता है। तो इसका मतलब है 51 भी कॉमन है, 52 भी कॉमन है, 53 भी कॉमन है, 54 भी कॉमन है, कहाँ तक 59 तक इन दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन भी मेरे पास क्या आया 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पाई आर एम्प्टी सेट। ये एम्प्टी सेट नहीं है। सो ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग। ठीक है, ये ओवरलैपिंग सेट है। क्यों, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है या इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, जितने भी कॉमन है कुछ ना कुछ कॉमन है। दूसरा है आपके पास सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, आपको पता है मैथ हम कैसे पढ़ते हैं, पहले सवाल फिर सोल्यूशन, फिर सवाल में दोबारा सोल्यूशन में दोबारा सवाल लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म लिखते हैं सेट्स की। टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं ए इज द सेट ऑफ, क्या है ए इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मून, MOON। ठीक है, तो हम दो दफ़ा ऑन ही लिख सकते हैं, MON लिखेंगे, मून, MON मून। और MOON मून होता है, लेकिन हम चूंकि सेट में रिपीटिशन नहीं कर सकते तो MON मून लिखेंगे। ठीक है, बी इज द सेट ऑफ स्टार, STAR, स्टार। अब इन दोनों के लिए हमने बताना है कि यह ओवरलैपिंग है या डिसजॉइंट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। वैसे बताओ, ये MON STR इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यह ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट सेट है। इसको करेंगे कैसे, ऐसे करेंगे, MON इंटरसेक्शन STAR। ठीक है, अब MON और STR में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन भी मेरे पास कितना आया, इंटरसेक्शन। सो ये मेरे पास कौन सा, सो A एंड B कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन एम्प्टी आया। सो A एंड B आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट्स, ये डिसजॉइंट सेट्स है। ठीक है, होमवर्क आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट आपको होमवर्क मिल चुका है, ये आप लोगों ने लाजमी करना है। थैंक यू।